देखो, हमारे पेरेंट्स की हमारे लिए हमेशा से बस एक ही एडवाइस रही है कि हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मेरे को भी मेरे पेरेंट्स यही बोलता है, तुम्हें भी यही बोलते होंगे, तुम्हारे भाई को भी यही बोलते होंगे, तुम्हारे पड़ोसी भी अपने बच्चे को यही बोलते होंगे। ये देखो इंडिया में बहुत कॉमन चीज़ है, क्योंकि एवरेज जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें लगता है कि एजुकेशन के बलबूते पे एक बच्चा काफ़ी आगे पहुंच सकता है, बस एजुकेशन के बलबूते पे। और वो अपने बच्चे को देखो हमेशा ही बोलते हैं कि तुम्हें स्कूल में कॉलेज में डोमिनेट करना चाहिए, सभी बच्चों को पीछे छोड़ देना चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस देनी चाहिए, किस में, एजुकेशन में, और अच्छे से पढ़ो, बस पढ़ो, पढ़ाई करते रहो। तो ऐसा कुछ। देखो इस चीज़ में ना कुछ बच्चे अच्छा कर भी लेते हैं, बहुत ही रेयर बच्चे होते हैं, तो उनके लिए हमें ताली बजानी चाहिए। बट तुम्हारे मेरे जैसे बच्चे जो कि बिल्कुल ही एवरेज होते हैं, जिनको कुछ आता नहीं है, पढ़ाई भी नहीं आती करनी, काम भी करना नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, हमारा फिर देखो कुछ नहीं होता। हम घर पे भी गाली सुनते हैं, हम स्कूल में भी गाली सुनते हैं। मैं एक एवरेज बच्चा ही था स्कूल में, देखो, जो कि ना ही फेल होता था ना ही अच्छे से पास होता था, बिल्कुल ही बॉर्डर बॉर्डर लाइन पे। मैंने कभी ना कभी देखो अच्छा परफॉर्मेंस दे रखा है अपने स्कूल में, जब मैं प्राइमरी में था। मतलब मैंने 8वीं क्लास में अच्छा करा था। प्राइमरी होती है कि हो सकता है प्राइमरी हो, ये नहीं, मतलब जब हाई स्कूल स्टार्ट होने वाला होता है उससे पहले। तो इस टाइम पे देखो मैंने थोड़ा बहुत अच्छा करा था। मैं फ़र्स्ट सेकंड आ चुका था, सेकंड 2 बार आया था, फर्स्ट एक बार आया था। बहुत ही छोटा सा स्कूल था, देखो इतनी बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी था वहाँ पे फर्स्ट आना। 88% पे देखो मैं फ़र्स्ट आ गया था, तो समझ सकते हो तुम। तो बहुत ही लोकल सा स्कूल था, लेकिन स्कूल तो था। तो मेरे पेरेंट्स भी देखो मुझे यही बोलते हुए आए हैं कि हमेशा हमें पढ़ाई करनी चाहिए। हर एवरेज पेरेंट्स को देखो ये लगता है कि पढ़ाई देखो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस पूरी दुनिया में। जितने भी लोग अमीर बनते हैं वो बस पढ़ाई के बलबूते पे बनते हैं, मतलब उन्हें और कुछ नहीं आता, उन्होंने अपने जीवन में और कुछ नहीं करा, कोई बिजनेस नहीं करा, कुछ नहीं करा, बस पढ़ाई करी और वो आगे बढ़ गए। इससे मोटिवेट होकर ना कुछ बच्चे काफ़ी अच्छे से अपना मन लगाते हैं पढ़ाई में, या फिर किसी और चीज़ में मान लो। मतलब जब हम टीनेजर होते हैं ना, उस टाइम पे हम इजीली चीज़ों को ना सीख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि एक बच्चा अगर पढ़ाई में अपना मन लगाए, मतलब काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करे, बस पढ़ाई ही करते रहे, तो उसे पढ़ाई के बारे में सब कुछ आ जाता है, लेकिन बाकी चीज़ों में ना वो काफ़ी वीक रह जाता है, जैसे कि स्पोर्ट्स, जैसे कि अट्रैक्टिव दिखना, जैसे कि कोई हॉबी होना, फिर उसे कुछ नहीं आता। या फिर इसकी दूसरी तरफ, जैसे मैं हूँ, मुझे पढ़ाई नहीं आती, मैं अभी यूट्यूबिंग कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत यूट्यूब के बारे में पता है, बाकी अगर मैं यही करते रहा तो मैं इसमें अच्छा हो जाऊँगा, ऐसा कुछ। तो ऐसा हमारा ह्यूमन नेचर होता है, जिस चीज़ पे हम ज़्यादा टाइम देते हैं, डालते हैं, उस चीज़ में हम अच्छे हो जाते हैं, माहिर हो जाते हैं, मास्टर हो जाते हैं। लेकिन जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं, थोड़े से एडल्ट हो जाते हैं, उस टाइम पे देखो हम ना फिर काफ़ी रिग्रेट करते हैं कि हमने बस एक ही चीज़ पे अपना पूरा टाइम डाल दिया, जैसे कि एजुकेशन पे या फिर मान लो यूट्यूबिंग पे, और हमें बेसिक बेसिक चीज़ें नहीं आती जो कि हर इंसान के पास होनी चाहिए सर्वाइवल के लिए, मान लो, जैसे कि खाना बनाना, खाना खाना, ड्राइव करना, बाइक चलाना, ऐसा कुछ देखो। क्योंकि जब एक इंसान बस एक ही चीज़ पे फोकस करता है ना, बस एक ही चीज़ पे हमेशा के लिए, तो क्या होता है कि वो बाकी चीज़ों को हमेशा के लिए इग्नोर ही कर देता है। उसे लगता है कि देखो बस एक ही चीज़ जिस पे वो इतना टाइम डाल रहा है अपना, वो हमेशा के लिए उसे बचा लेगी, हमेशा हर सिचुएशन में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता ही नहीं है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें कि कुछ बच्चे जिन्होंने अपना JEE का एग्ज़ाम क्लियर करा था, उसके लिए सेलिब्रेट कर रहे थे। मतलब वो सेलिब्रेट कर नहीं पा रहे थे, बाकी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, ढोल बज रहा था, लेकिन वो डांस नहीं कर पा रहे थे। उनके मुंह पे देखो कोई अच्छे एक्सप्रेशन नहीं थे, जेस्चर नहीं थे, वो बस देखो थोड़े नॉर्मल से ही थे, क्योंकि शायद से उन्हें आता नहीं था। एंड उन्होंने देखो काफ़ी सारा टाइम अपना पढ़ाई में निकाल दिया, 17 से 18 घंटे हर दिन पढ़ना। एंड JEE का एग्ज़ाम देखो बहुत ही टफ़ होता है, बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही टफ़। तो उन्होंने उस एग्ज़ाम को निकाल दिया, तो बहुत ही अच्छी बात, देखो उनके लिए तालियां। लेकिन बाकी चीज़ में देखो उन्हें फिर कुछ नहीं आता, जैसे कि मान लो लुक्स मैक्सिंग, अट्रैक्टिव बनना, एक्सप्रेशंस को सही तरीके से यूज़ करना, डांस करना। चलो डांस बहुत ही दूर की बात है, सही तरीके से देखो इन्जॉय करना। इन्जॉय करना तो देखो एक बहुत ही कॉमन चीज़ होती है जो कि नेचुरली एक इंसान कर लेता है, लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो इस चीज़ को भूल चुके थे। तो यही होता है देखो, जब हम एक चीज़ पे बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं और बाकी चीज़ों को हमेशा के लिए इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग देखो फिर कंफर्टेबल हो जाता है। जैसे कि मान लो उन बच्चों ने पढ़ाई करी, तो उनका दिमाग बस पढ़ाई में था एंड पढ़ाई में ही रहा।
बाकी देखो दूसरी चीज़ों के बारे में उन्हें कभी भी डिस्ट्रैक्शन फ़ील नहीं हुई और उन्होंने अपना जो एग्ज़ाम था उसे क्लियर कर लिया। तो उनकी एक अच्छी लाइफ बन चुकी है, लेकिन आगे जाके देखो फिर भी सोसाइटी उन्हें जज करेगी क्योंकि उन्हें बाकी चीज़ें नहीं आती जो कि बेसिक चीज़ें होती हैं, जो कि बेसिक ह्यूमन नेचर होता है। जैसे कि उस वीडियो के कमेंट में भी लोग उन्हें गालियाँ दे रहे थे कि उन्हें डांस करना नहीं आता, अच्छे से देखो एक्सप्रेशन यूज़ नहीं करने आता अपने फेस पे, कोई वो जेस्चर नहीं दे रहे हैं दूसरे इंसानों को, देखो कुछ भी उन्हें खुशी नहीं है ऐसा कुछ। लेकिन देखो सेलिब्रेट तो कर रहे थे, उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है, तो ऑब्वियस बात है देखो एक इंडिविजुअल को खुशी होती ही है अपनी अचीवमेंट को देखकर। तो आगे जाके भी सोसाइटी उनकी इतनी बड़ी अचीवमेंट को नोटिस करने के बाद बात करेगी उनकी पर्सनालिटी की और उनको जज करेगी, उनकी शक्ल को, उनके बालों को, उनकी हाइट को। क्योंकि ये देखो हमारी सोसाइटी का काम होता है लोगों को जज करना, हर इंडिविजुअल को जज करना, क्योंकि वो कभी भी सेटिस्फाइड होते नहीं हैं। अगर इसकी दूसरी तरफ उस इंसान की काफ़ी अच्छी खासी पर्सनालिटी होती, काफ़ी अच्छी खासी हाइट, शक्ल, बाल, देखो सब कुछ अच्छा है, टॉप नॉच है बिल्कुल, लेकिन अचीवमेंट नहीं है कोई, फिर से देखो सोसाइटी जज करेगी। क्योंकि हमारी सोसाइटी को देखो हमसे बहुत ही लेना देना होता है, हमें हमेशा जज करना होता है, तो ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। तो इसीलिए तुम्हें हर चीज़ पे थोड़ा थोड़ा टाइम देना चाहिए। मैं देखो ये नहीं बोल रहा कि तुम्हें हमेशा सोसाइटी के बारे में सोचना है, लेकिन तुम्हें देखो हर चीज़ को फिक्स करने के बारे में सोचना चाहिए, जो कि बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं। हर चीज़ को सीखो, हर छोटी चीज़ को, जो कि देखो तुम्हें हेल्प करती है, जो कि तुम्हारी लाइफ की वैल्यू को 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 100 टाइम्स बढ़ा देती है। तो तुम एक ऑलराउंडर, एक परफेक्ट कॉम्बो बन सकते हो। तो तुम्हारे जज होने के चांसेस ना बहुत ही कम हो जाएंगे और तुम एक अट्रैक्टिव इंसान बन जाओगे। बाकी उन सभी बच्चों को या फिर भैया लोगों को जिन्होंने अपनी एग्ज़ामिनेशन क्लियर करी थी, एक बहुत ही बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन, कूडोज सभी को। एंड तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा आईना। इस वीडियो से अगर तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प होती है तो खुद को एक थैंक यू बोलना। बाय।